तो फिर अगर एक इंसान क्रिश्चियन मूवी देखता है या एक क्रिश्चियन सीरियल देखता है, जैसे मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, आपने एंड में बोला था कि दैट्स माय थॉट कि मैं अपने फैमिली को ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा, ये आपका स्टेटमेंट था, मैंने उसमें देखा था। और देन फिर हम जब ये चीज़ें ऐसी आती हैं, और भी जैसे क्रिश्चियन कैंड्रिक ब्रदर्स की पिक्चर्स आती हैं जो मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, तो फिर हम जब ये चीज़ें बनती हैं तो इनको देखने के लिए मना क्यों करते हैं? एक एक नॉर्मल सवाल, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपके कमेंट सेक्शन में देखा था, और भी जिन्होंने ये वीडियोस बनाई थी मैंने देखा था कि बहुत सारे मिक्स थॉट थे। कुछ बोल रहे थे कि एक सेट ऑफ प्लेयर था, बोल रहा था अरे भैया आप लोग मना क्यों कर रहे हो देखने के लिए, एक बोल रहा था कि भैया हाँ ये गलत है, एक बोल रहा था भैया तो फिर सही क्या है। मतलब तीनों का एक 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 डेटा मैंने निकाल के देखा, तो मैंने आई जस्ट वांट टू नो कि जो कि आप जो बार चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि हाँ हम ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि संसारिक चीज़ों में हम एक हाथ संसार का, एक हाथ परमेश्वर का पकड़ के हम नहीं चल सकते, दैट इज़ रॉन्ग। बट एट द सेम टाइम जब ऐसे कंटेंट बाहर आते हैं जहाँ पे चोजन और ये कैंड्रिक ब्रदर्स की पिक्चर्स बाहर आती है, तो क्या जब वो लोग वो देखते हैं तो फिर क्या वो देखना गलत है? अब ये जो चीज़ है चोज़न को लेकर ही, ये मुझे पता है कि ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। हाँ, ठीक है। मैं इस ये बात बहुत को हुई थी आपके वीडियो पे, मैंने देखे हैं। आपने कमेंट बिल्कुल, सेक्शन देखा है अपना? बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखता हूँ, पढ़ता हूँ। और जो मुझे लगता है कि जेन्युइन कोई सवाल भी कर रहा है, किसी की जेन्युइन क्वेरी भी है, तो हम उसको रिप्लाई हाँ, भी करते हैं डेफ़िनेटली। और मैंने देखा था उस उसमें, इसलिए बोला मैंने। तो कमेंट सेक्शन में आपको पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यस एग्जैक्टली बिल्कुल, वो तो हम बनी एग्री भी बात है, हैं। वो तो बनी बात है। और कुछ लोग फिर से बैलेंस है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब इस बात में देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं क्लियर कट उस वीडियो में भी नहीं कहा कि आपको बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने कहा था ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये मेरा आपका है। थॉट है, हाँ। ठीक है, ये मेरा हम्म। वर्डिक्ट है कि मैं नहीं देखूंगा, ना मैं अपनी फैमिली को दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि आप डिसाइड करो। मैंने आपको रेड फ्लैग्स बता दिए कि ये चीजें हैं कुछ जो मुझे गड़बड़ लगी हैं। हालांकि मैंने पूरे सीजन और पूरे उसके हम्म। एपिसोड्स नहीं देखे हैं, पर जितना देखा वहां से मुझे हम्म। जो जो चीजें दिखाई पड़ी मैंने उनको मेंशन किया वहां पर। अब जो चोजन सीरीज है, जहां तक मैं समझता हूं, जितना मैंने देखा, अगर तो कोई मेच्योर क्रिश्चियन है जो ऑलरेडी इस वचन से वाकिफ हो चुका है, जो हम्म। ऑलरेडी जानता है सच्चाई क्या है और जो जानता है कि मैं कहां पर खड़ा हूं, अगर वो उसको बस एक मूवी की तरह एंटरटेनमेंट के लिए देखेगा, तो उसके लिए मैं समझता हूं शायद को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपनी हम्म। बात करूं, मैं किसी की तरफ नहीं जाऊंगा, अपनी बात करूं, अगर मैं उस सीरीज को देखूं भी, तो मुझे पता है कि वो जो बाइबल पर मेरी बुनियाद है उसको नहीं हिला पाएगी। मुझे पता है सत्य क्या है, मुझे पता है हम्म। मैं, और कुछ चीज़ें अगर मुझे गड़बड़ लगी मैं उसको क्वेरी भी कर सकता हूँ कि क्या वाकई में इस प्रकार की हिस्ट्री है या नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती हम्म। है कि अगर कोई नया मसीह उसको देखेगा, तो जिस प्रकार से हम्म। एक मरियम का वहां पर रूप दिखाया गया, जिस प्रकार से मसीह यीशु का रूप दिखाया गया, जिस प्रकार से मत्ती और प्रभु यीशु का एक चेला था पतरस, पतरस को दिखाया गया है, तो एक पतरस। एक यस पतरस, तो उसमें क्या होगा कि लोगों का एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि प्रभु यीशु इस प्रकार के थे, हम्म। उसके चेले इस प्रकार के थे। तो उसी पर्सपेक्टिव से वो बाद में बाइबल को पढ़ेंगे, मतलब कि हम्म। चोजन के लेंस से बाइबल को पढ़ेंगे, जबकि हमें बाइबल के लेंस से चोजन को देखना है। और मैं इस हम्म। बात को भी अच्छी तरह से जानता हूं और मानता हूं कि जो चोजन मूवी है उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट उसको किया, और कई कई गवाहियां भी हैं जो कि बहुत अच्छी गवाहियां हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु इन चीजों को भी इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर किसी गलत चीज को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि अब हम उस चीज को अप्रिशिएट करना या उसको स्वीकार करना शुरू कर दें। क्योंकि वचन हमें कहता है कि प्रभु हम्म। बुराई में भी भलाई पैदा कर सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस बुराई को भी स्वीकार कर लें। मैं उस मूवी को क्लियर कट बुराई हम्म। नहीं कह रहा हूं, मैं बस बाइबल की भाषा से इस चीजों को इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे प्रभु ये जब हम जानते हैं यूसुफ, यूसुफ को उसके भाइयों ने पकड़वाया, उसको मारा भी, उसको बेच भी दिया, उसको गुलामी में भेज दिया। और इस सारी बुराई के बावजूद बाद में जब यूसुफ उनको मिलता है और वो यही कहता है कि तुमने तो बुराई मेरे बारे में करी थी, पर परमेश्वर ने उसको भलाई भलाई में पैदा किया, भलाई में तब्दील कर दिया, मेरे लिए वो अच्छा ही हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बुराई को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें कि वाह, जो उसके भाइयों ने किया वो बहुत अच्छा था, वो बढ़िया था। अगर कोई अच्छा निकल रहा है तो फिर क्या हुआ, उसके भाइयों ने तो अच्छा ही काम किया ना, अच्छी चीज है। फिर हम्म।
अगर यहूदा ने प्रभु यीशु को पकड़वाया, उसकी बुराई के बावजूद एक भलाई निकल कर आई है कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर चले गए, जो कि उनका जाना तय था। तो अब हम उस भलाई के कारण बुराई को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यहूदा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। यहूदा को उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, यहूदा की तारीफ करनी चाहिए, यहूदा को तो स्वर्ग भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तो एक भला काम किया है, भलाई निकल कर आई है। मेरे कहने का मतलब कि डेफिनेटली गवाहियां निकल कर आ रही हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छी गवाहियां हैं, लोग प्रभु को जान रहे हैं, कई लोग अपनी ज़िंदगी भी प्रभु यीशु को दे रहे हैं, और शायद कई नए लोग भी जो कि इंटरटेनमेंट के पर्पस को उसको देखते हैं, कन्विक्ट हुए हैं। वो पवित्र आत्मा वो काम करने वाला है, और अगर पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है तो वो शायद इसलिए नहीं है कि वो मूवी की वजह से, मूवी के बावजूद परमेश्वर अपना काम करना जानता है, मतलब बुराई में वो भलाई निकालना जानता है। तो फिर से मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि अगर आप एक मैच्योर क्रिश्चियन हैं, वचन में परिपक्व हैं, तो डेफिनेटली उसको बस इंटरटेनमेंट पर्पस के साथ देखें। ये ना सोचकर देखें कि ये प्रभु यीशु की जीवनी है, इस बायोग्राफी है उनकी। ये बायोग्राफी नहीं है, ये प्रभु यीशु की जीवनी नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली मॉर्मोनिज्म कल्ट से आ रही है। शायद आप उनको मॉर्मोनिज्म के बारे में जानते होंगे। और जो मॉर्मोनिज्म का फेथ है वो बाइबल के बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो जो फेथ है उसको क्रिश्चियन कल्ट कैटेगरी में डालते हैं। एक क्रिश्चियन सेक्ट नहीं कहेंगे, उसको कल्ट का रूप दिया जाता है। तो वहाँ वो प्रोडक्शन है उसकी, जो एंजल प्रोडक्शन है जिससे वो चोज़न निकल कर आ रही है, उस प्रोडक्शन से आ रही है। तो अगर मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, तो मेरा प्रभाव तो उसमें ज़रूर दिखाई देगा। कोई भी बात जो मेरे विरोध में जाएगी, मैं नहीं चाहूँगा कि उसको प्रमोट किया जाए, मेरी बातों को लिया जाए। तो एक दूसरी चीज़ ये भी कंसर्निंग है, तो हमें उसको भी सावधान रहना है। तो वही एक डिसर्नमेंट के साथ उस मूवी को देखना ज़रूरी है। मैं क्लियर कट अभी भी नहीं कहूँगा कि आपको बिल्कुल नहीं देखनी है, आप देख सकते हैं, पर डिसर्नमेंट के साथ देखें, वचन के लेंस के साथ देखें, सतर्क होकर देखें, और ये सोचते हुए देखें कि ये बस एक एंटरटेनमेंट मूवी है, ये बाइबल की रिप्लेसमेंट नहीं है।